नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का इस नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने प्रतिशत के बारे में समझा था। उससे पहले हमने गणित का परिचय देखा था, गणित के बारे में समझा था, गणित की प्रकृति को समझा था। फिर हमने प्रतिशत टॉपिक को लिया। प्रतिशत टॉपिक के बारे में साधारण सी जो जानकारी थी वो हमने ली। 4 पॉइंट हमने लिखे थे, उन चारों पॉइंटों को हमने विस्तार से देखा था। इसके बाद हम उन चारों पॉइंटों को हमने याद किया था। अभी हम अगला जो हमारा जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके थ्रू हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 पॉइंट है, उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा हम धीरे धीरे जो लेवल जो उसका है बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम रीड के अकॉर्डिंग जितना भी लेवल होगा पूरे लेवल को कवर करेंगे। तो अभी हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत के क्वेश्चंस को हमारी बारी आती है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाएं। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, खैर पहले क्वेश्चन जो है मैंने ये कहूँ कि 1/2 ये भिन्न में है को प्रतिशत में बदलो। 1/2 को प्रतिशत में बदलो। अब इसमें क्या होता है कि 1/2 का साधारण सी अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ से जोड़कर देखें तो 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधे का मतलब होता है 50%, क्योंकि 100 का आधा होता है 50%। तो 50% इसका आंसर आ गया। सीधा से हमें पता है कि आधा मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आधा, और आधे का मतलब है अगर 100 का आधा हम करते हैं तो 50% आता है। इसलिए जो प्रतिशत में बदलना है वो इसका 50% है। लेकिन हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंपल सा सवाल है, उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए, 1/2 को हम 100 से गुणा करेंगे। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमने पहला पॉइंट देखा था पिछली कक्षा में, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने 1/2 को 100 से गुणा किया। और 1/2 को 100 से गुणा करने के बाद अब 2 का पाड़ा आप बोलिए या इसमें भाग दीजिए। 2 पंजे 10 और ये 0 बच जाएगी। तो 50 बार इसमें भाग गया 2 का। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 × 50। अब जब 50 को 1 से गुणा करेंगे 50 आएगा, मतलब 50% हमारा इसका 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 50% आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ है, समझ में आई। 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदला हमने, 1/2 गुणा 100 से हमने गुणा किया इसको, और जो हम 2 का इसमें भाग देंगे तो 50 आएगा और 50% हमारा आंसर आ गया है। चलिए एक अगला क्वेश्चन अगर इसी तरीके से हम देखेंगे, सिंपल सा है। 1/2 को हमने प्रतिशत में बदला है और फिर हमने आंसर निकाला है। वहीं अगर मैं कहूँ 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 को प्रतिशत में बदलो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/4 को प्रतिशत में आपको बदलना है, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और 100 से गुणा करते टाइम हम इसको 4 से भाग देंगे। 25 बार गया, और 25 बार जाने का मतलब है कि 1/25, 1 × 25, और 25 को 1 से गुणा करेंगे, 25% हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। 1/4 को 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने के बाद हम 4 का भाग देंगे। 25 बार गया, 25% हमारा आंसर आया। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि 1/8 को प्रतिशत में बदलो, 1/8 को प्रतिशत में बदलो। अब 1/8 को प्रतिशत में कैसे बदलोगे आप, 1/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/8 को 100 से आप गुणा करना पड़ेगा, और 100 से गुणा करना पड़ेगा। वही चीज़ है कि अब इसमें 4 से 2 बार गया और 4 से इसमें 25 बार गया, तो 25/2 आ गया। अब 25/2 का मतलब 25 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 12 सही 1/2 प्रतिशत। 1/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलते हो तो 12 सही 1/2 प्रतिशत हमारा आंसर आता है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई है आप इनको उतार लीजिए कैसे हमने किया है, क्योंकि बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो ये काम आएंगी ये चीज़ें। तो अगर आप इनको उतारना चाहो तो उतार लो। अगली चीज़ अगर हम देखें कि 1/3 को प्रतिशत में बदलना है, 1/3 को प्रतिशत में बदलो आप, क्योंकि हमने 3 प्रश्न किए हैं। 3 प्रश्न के बाद में अगले प्रश्न को आप कीजिए। 1/3 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। इसी तरीके से बदलना है। 1/2 को हमने कैसे बदला था, 100 से गुणा करके। 1/4 को 100 से गुणा करके 25%, 1/8 को 100 से गुणा करके
12.5% हमने निकाला था। तो वही चीज़ है, ऐसे ही 1/3 को निकालना है, निकाल लिया होगा, नहीं निकाला है तो देखिए 1/3 को हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करने के लिए हमें 1 गुणा 100 हो जाएगा ये, क्योंकि कट तो रहा है ही नहीं किसी से, तो 1 गुणा 100/3 हो जाएगा। अब 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100/3, 3 का भाग 100 में देंगे, कितना जाएगा बताइए। 3 का भाग 100 में दे के देखो, देखिए वैसे मैं कर लूँगा 33 से 1/3, लेकिन अगर आपको फिर भी भाग देना भी अगर किसी को नहीं आता है तो इधर देख लीजिए कि अगर 3 का भाग हम 100 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है 1। अब ये 0 इधर उतारते हैं हम, तो 3 का भाग फिर 10 में देंगे, 9 आया, 3 बार गया, ठीक है। अब बचा 1, आगे उतारने की कोई चीज़ है ही नहीं। पॉइंट में आप निकालना चाहो तो निकाल लीजिए, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं, भिन्नों में निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम साधारणतः भिन्न में निकालते हैं। पॉइंट में पूछता है या ऑप्शन में पॉइंट में दिया होता है तभी हम पॉइंट में निकालते हैं, वैसे हमें भिन्न में निकालना है। तो जो ये आती है इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, जो भागफल आया हमारा उसको ऐसे के ऐसे लिख दो, ठीक है, उसको ऐसे के ऐसे लिख दो। फिर जो ये नीचे शेषफल होता है इसको बटे के ऊपर ऐसे लिख देना होता है, ठीक है। इसके बाद में जिसका हम भाग देते हैं उसको इसके नीचे लिख देते हैं। तो 33 सही 1/3 हमारा ये आंसर हो जाता है। 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा आंसर आ गया है। 1/3 को अगर हमने प्रतिशत में बदला है, उतार लीजिए। अगर आपको साधारणतः 100/3 से 33 सही 1/3 करना नहीं आता है तो हमने भाग दिया, 33 आया भागफल, और भागफल को हमने आगे लिखा, शेषफल को हमने ऊपर लिखा, और जो जिसका भाजक बोलते हैं इसको, भाजक जिसका हम भाग देते हैं, 3 का भाग दिया हमने बटे में लिखा। बाकी प्रतिशत क्यों लगाया, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया था। 100 से गुणा करने का मतलब प्रतिशत, क्योंकि 100 से गुणा किया जाता है प्रतिशत में बदलने के लिए। दूसरा पॉइंट हमें आज भी याद है, कल पिछली कक्षा में हमने दूसरा पॉइंट देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रतिशत लगाया, 100 से गुणा किया, और ये 33 सही 1/3 हमारे परसेंटेज में आंसर आया। उतार लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने 1/2 देख लिया, 1/3 को प्रतिशत में बदल लिया, 1/4 को बदल लिया, 1/8 को बदल लिया। अब 1/4 के बाद में 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। 1/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, 1/5 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। ये प्रश्न अगर हमारे, तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। 1/5 हमने लिखा, ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। 5 का भाग 100 में कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा, वही 1 गुणा 20, 20% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर कहूँ 1/6 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही 100 से गुणा करेंगे 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए, और 2 से इसको अगर आप काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो वरना डायरेक्टली अगर आप 6 का भाग दे सकते हो। इसमें कैसे दे सकते हो कि 6 का अगर आप 100 में भाग देंगे, वही जैसे 1/3 में हमने किया था, 6 का इसमें भाग देंगे, 6 एकम 6, बचा 4, 40, 6 6 36, और फिर कितना बचेगा 4। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो भागफल होता है इसको हम साइड में रखते हैं, और फिर ये बटे में ऊपर इसको 4 को रखेंगे और बटे में 6 को रखेंगे, तो क्या हो गया कि 16 सही। अब ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3% आ गया। 1/6 का मतलब 1/6 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 16 सही 2/3% का हमारा वो आता है। वैसे ही हम करते चलेंगे, ठीक है। मैं कहूँ कि 2/3 को निकालिए। अब क्या हो गया, कट तो किसी से रहा ही नहीं है 3 से, तो 200/3 हो गया, ठीक है। और 200/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 6 18, ठीक है, 2 बचा, और फिर 66, फिर कितना बचेगा 2, और 2/3%। ये 2/3 को अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो इस तरह से हमारा 2/3 का क्या हो गया, 66 सही 2/3% हमारा, इसका 2/3 का हमारा हो चुका है। अब मैं कुछ चीज़ें लिखाऊंगा आपको। कुछ चीज़ें लिखवाने का मतलब है कि 1/5 का अगर आपको आगे जाके काम आए कि 1/5, तो आप इतनी 1/5 ये सिंपल सी चीज़ है, परसेंट में बदलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नीचे वाला लेवल हमारे नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको याद ही कर लेंगे, ताकि करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं।
लेकिन अगर आप इसको याद कर लोगे तो कहीं पर भी 1/5 दिखेगा प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। डायरेक्टली आपके अगर याद रहेगा कि 1/5 का मतलब 20%, 1/4 का मतलब 25%, 1/2 का मतलब 50%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अगर आपको डायरेक्टली ये चीज़ें याद रहती है तो जो उसमें काम आने वाली चीज़ होती है, क्वेश्चंस में ये चीज़ें काम आती है, तो आपको इनका टाइम बच सकता है। जैसे ये जो चीज़ें हमने की है इसका आप टाइम बचा सकते हो अगर आपको ये डायरेक्टली याद रहता है तो। इसलिए हम इस डायरेक्टली इसको याद करने के लिए हम देखेंगे इसमें कि 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये 1/5 याद रखेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें ये लिखा देता हूँ आपको, वो आप एक बार लिख लेना। साथियों 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 मतलब ये सभी को हमने परसेंटेज में निकाला है। जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उसी तरीके से हमने इनको परसेंटेज में निकाला है। देखिए 1/2 को हमने निकाला था, 1/3 को भी निकाला था, 1/4, 1/5 को हमने निकाला था, 1/6 को भी हमने निकाला था। 1/6 अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिए मैं बताता हूँ। 1/6 को अगर आप निकालना चाहो गुणा में 100 में 6 का भाग दोगे, 6 एकम 6, ये हमने निकाला ही था। कैसे आया, वही उसी तरीके से जो हमने निकाला था। मतलब यही चीज़ें हैं कि वैसे ही निकलेगा, लेकिन इनमें अब आपको करना क्या है, इसमें अब आपको जो है याद करना है इनको, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे रेगुलर काम में आते हैं, आगे के टॉपिक में, आगे के क्वेश्चंस में ये चीज़ें हमारे काम में आती है कि डायरेक्टली अगर हमको याद हो कि 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/9 का मतलब 11 से 1/9% होता है, 5/4 का मतलब 125% होता है, 4/5 का मतलब 80% होता है, 3/8 का मतलब 37 सही 1/2% होता है। सबसे ज़्यादा काम में आता है ये 37 सही 1/2% वाला, 3/8 वाला कि किसी भी संख्या का 3/8 कितना प्रतिशत होता है। अगर ये बोले कि मैं ये बोलूँ कि इसका मतलब देखिए इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली अगर हमें परसेंट निकालना होता है, मैं कहूँ कि 100% का 3/8 कितना होता है, 100% का 3/8 कितना होता है, या मैं कहूँ कि कोई संख्या 100 है, इसका 3/8 क्या होता है, इसका 3/8। तो अगर आपको पता है कि 3/8 का मतलब 37 सही 1/2% होता है, तो निकालने की ज़रूरत होगी क्या। इसलिए ये चीज़ें आपके 3/8 कई सारी चीज़ों में काम आती है, कई सारी चीज़ों में कि डायरेक्टली अगर आपको प्रतिशत में हो कि कितना प्रतिशत निकलेगा, तो 37 सही 1/2% निकलेगा 3/8 का मतलब। ऐसे ही कई सारी संख्याएं हैं अगर आपको, और 3/8 कैसे आया कि हमने प्रतिशत में निकाला था कि 3/8 का जो 37 सही 1/2% कैसे आया, तो 100 से अगर हम गुणा करते हैं 300/8 हम करते हैं, ठीक है, 8 का इसमें भाग देंगे, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 7 56, 8 7 56, फिर बचा कितना 4, और 4 बचा, फिर बटे में ये 8 है तो 8 को ऐसे कैसे लिख देंगे। वही चीज़ें जो हमने देखी कैसे, अगर आप 300 में 8 का भाग दिए तो 8 तिया 24, 6 बचा, ठीक है, 8 तिया 24, 8 7 56, 4 बचा, तो 37 सही, 37 को आगे लिखेंगे और 4/8 को इधर लिखेंगे। 4 से एक बार गया और 4 से 2 बार गया, तो इसी तरीके से 37 से 1/2% आ गया। इन चीज़ों को आपको याद करना है। 1/10 का मतलब कैसे होता है, 100 से गुणा कर करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 9 सही 1/11 कैसे हुआ सर, तो 1/11 को 100 से गुणा करके देख लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें आपको याद करनी ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो इनकी जो फ़ोटो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो, ये चीज़ें काम में आने की है, ठीक है, ये चीज़ें काम में आने की है। देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 तक तो आपके काम में आती है सबसे ज़्यादा, 1/5 तक सबसे ज़्यादा काम में आती है, 3/8 भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके अलावा 1/9, 1/11 भी
बढ़िया काम में आता है, 2/3 भी काम में आता है ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती है मैं ये बता रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट थी वैसे तो और भी निकाल सकते थे, क्योंकि 1/7 के बाद 1/8, 9, 10, 1/11, 1/12, 1/13 भी होता है, लेकिन वो हमारे कभी क्वेश्चन में आता नहीं है, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट निकाल के देख लिया। फिर भी अगर आपको 1/13 का भी प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 से करके आप निकाल सकते हो। चलिए इसको लिखिए, इसको नोट कीजिए। तो अभी तक हमने जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो देखी है। 1/2 को प्रतिशत में बदला है, 1/4 को प्रतिशत में बदला है, 1/8 को प्रतिशत में बदला है। ऐसे कई चीज़ें जो हैं हमें याद करने योग्य थी, हमने वो देखी है। इसके अलावा हमने परसेंटेज में बदलना सीखा है और भिन्नों में भी बदलना हम सीखेंगे। फिलहाल हमने परसेंटेज में बदलना सीखा है कि 3/8 को 37 सही 1/2 प्रतिशत बोलते हैं। वैसे ही हमें कई चीज़ें जो हैं डेली रूटीन लाइफ से जोड़कर देखनी है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल्स करवाता हूं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। प्रतिशत हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो काम में आती है प्रतिशत, वो आती है हमारी एकेडमिक क्लासेस में, या हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें प्रतिशत हमें निकालना पड़ता है, तो उसमें काम आती है। वही चीज़ से हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से, कि हमारी जो लाइफ में प्रतिशत कहाँ तक काम आती है, कहाँ तक हमें प्रतिशत पढ़ना होता है। उसके लिए देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका मतलब क्या होता है, आपसे मैं ये पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, आपको क्लास टेस्टों में ऐसे ही नंबर मिले होंगे, कहीं पर भी आपने क्लास टेस्ट दिया हो, किसी भी स्कूल में ऐसे ही आपको नंबर मिले होंगे, कभी ना कभी तो कईयों के ये नंबर भी आए होंगे, तो याद होगा उनको कि किस तरह। और कई गणित में जो कई स्टूडेंट हैं जिनके ये नंबर भी आते हैं, क्योंकि 0 नंबर अदर सब्जेक्ट में तो देना मुश्किल होता है, गणित में 0 नंबर भी आते हैं, तो 10 नंबर भी आते हैं। तो ये नंबर भी आपके कई बार आए होंगे, ये भी आए होंगे, ये भी आए होंगे। तो इनका मतलब होता क्या है ये बताइए। अगर आप इनको देखकर समझ गए हों तो ठीक है, नहीं समझे हो तो देखिए मैं बता देता हूँ। 10 में से 9 नंबर, इसका मतलब होता है 10 में से 9। वैसे इसका मतलब हो गया 10 में से 8, 10 में से 1, 10 में से 10, 10 में से 0। मतलब इसका होता क्या है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या की तुलना की जाती है। जैसे 10 से तुलना की जा रही है 8, 10 से 8 की तुलना की जा रही है, 10 से 10 की तुलना की जा रही है, 10 से 1 की तुलना की जा रही है, 10 से 0 की तुलना की जा रही है। मतलब 10 में से 0, 10 में से कुछ भी होगा, 10 में से होगा नीचे वाली संख्या में से ही होगा, उसके बराबर या उसके नीचे होता है। ठीक है, 10 में से 9 नंबर किसी को मिले हैं, 10 में से 8 नंबर किसी को मिले हैं, इसका मतलब ये होता है। अब इनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, देखिए इनको प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत 100 की होती है, हमारे पेपर क्लास टेस्ट में 10 है, तो पेपर 10 नंबर का है, प्रतिशत 100 नंबर की है, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे अभी आपके 10 में से 1 नंबर आया है, 10 में से 1 आया है, तो अब इस 10 में से 1 को कितने प्रतिशत नंबर आया है, तो 1/10, क्योंकि 10 जिसमें से आता है उसको नीचे रखते हैं, जितने आते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और गुणा में 100। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग कि हम गुणा 100 करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 0 से 0 गया तो कितना प्रतिशत बचा, 10% आया आंसर। तो ये प्रतिशत निकालना होता है। तो ये हमारी जो नंबर आते हैं वो परसेंटेज में निकलता है इस तरह के तरीके से। अब आप जानते हो कि सर ये तो हम जानते थे कि 10 में से 1 नंबर है, इसका मतलब 10% हो गया, 10 में से 8 का मतलब 80% हो गया, क्योंकि ये 0 से डायरेक्ट कट रहा है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो देख लो, 10 में से 9 और 10 में से 10 प्रतिशत निकालने के लिए 10 में से 1, 1/10 गुणा में 100 बराबर 10%। लेकिन अगर आपको इसकी भी प्रतिशत निकालना आ गया हो और आपको लग रहा हो सर ये काफ़ी सिंपल है, थोड़े से हमें लेवल के प्रश्न दीजिए, तो इसी तरीके से अगर अब की बार मैं कहूँ कि जो पेपर आपके हुआ है वो पेपर 10 में से नहीं हुआ है, इस बार आपके पेपर 10 नंबर का नहीं है, इस बार आपके पेपर का जो नंबर की जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है, देखिए कि क्लास टेस्ट था 35 नंबर का, 35 नंबर का क्लास टेस्ट था, और 35 में से आपने नंबर लिए 28। तो अब परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत नंबर आए आपके, कितने प्रतिशत नंबर आए। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत नंबर आए। देखिए मैं कहूँ कि 35 नंबर में से 28 है
तो कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, तो कितने में से हैं, 35 में से हैं, कितने हैं 28। तुलना किससे की जा रही है, 35 से की जा रही है, किसकी की जा रही है, 28 की जा रही है। तो 28 को हम ऊपर रखेंगे और 35 को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट पढ़ रहे थे कि 100 से गुणा करते हैं, किस लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए। तो हमने 100 से गुणा किया। अब देखिए आपको काटना है, तो 7 से 4 बार गया और 7 से 5 बार गया। 7 की टेबल अगर 7 का पहाड़ा आपको आता है तो 7 चौक 28 हो गए, 7 पंजे 35 हो गए और 5 बार ये कट गया, 4 बार ये कट गया, 5 से ये भी 20 बार कट रहा है। और 20 को अगर आप इससे गुणा करोगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। मतलब आपके प्रतिशत में नंबर कितने हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या, क्योंकि 10 से अगर आप 10 में से 8 नंबर आए हैं आपने डायरेक्ट निकाल लिया 80%। लेकिन इस बार पेपर 35 नंबर का हो गया, आपके 35 में से 28 नंबर आए हैं। अब आपको प्रतिशत पूछ रहा है तो ये तरीका नहीं आता है, तो प्रतिशत कैसे निकालोगे। इसलिए आपके डेली रूटीन लाइफ में अगर प्रतिशत काम में आती है, इस तरीके से आती है। तो अगर आपके 35 नंबर का पेपर था, 28 आए हैं तो 80% आए हैं। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, अगर नहीं आई हो तो 10 सेकंड आप पीछे जाके भी देख सकते हो। बिल्कुल बेसिकली चीज़ है कि 28 नंबर आए हैं, 35 में से आए, जिसमें से आए उसको नीचे रखे हैं, जितने आए उसको ऊपर रखे हैं, गुणा में 100% निकालने के लिए 80% है। चलिए ये बेसिक चीज़ हमने देख ली है। अब एक और बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ। आपके घर की बात है, अगर आप घर में देखते हो, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि आप अगर क्वेश्चन में हैं कि आपके घर में गाय भैंस है, ठीक है, आपके घर में गाय भैंस है और वो दूध देती है बढ़िया। आपको डेयरी में 5 लीटर दूध लेके जाना है, लेकिन आपको लगता है कि 5 लीटर से पैसे कमा रहे हैं थोड़े, तो आप क्या करते हो, उसमें 2 लीटर पानी मिला देते हो दूध में। 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के आप उसको डेयरी वाले को 7 लीटर दे के आते हो। टोटल आप 7 उसको दे के आते हो। इसमें आपने 2 लीटर पानी मिला दिया है, 5 लीटर दूध मिला दिया है। तो आपका ना तो ज़्यादा गाढ़ा हुआ, ना ज़्यादा पतला हुआ दूध, और आपके पैसों में थोड़ी वृद्धि हो गई, इंक्रीज़ हो गए पैसे, और आप पैसे ज़्यादा लेके आने लगे बजाय 5 लीटर के। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने ये देखी, जैसे मान लीजिए आप 5 लीटर दूध जो है डेयरी में लेके जाते थे, 5 लीटर दूध, ठीक है। अब इस 5 लीटर दूध में आपने क्या किया, 2 लीटर पानी मिला दिया, 2 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। अब आप टोटल जो है उसको 7 लीटर देकर आते थे, पानी और दूध का मिश्रण। लेकिन उसको तो आप दूध ही बोलोगे कि मैं तो दूध लेके आया हूँ, पानी एक बूंद नहीं डाला मैंने। लेकिन आपने 7 लीटर उसको दूध पकड़ाया, ठीक है। जबकि दूध वाकई में दूध कितना लीटर था, 5 लीटर। 2 लीटर आपने पानी मिलाया और दूध कितना हो गया, 7 लीटर हो गया, उसको आपने 7 लीटर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका जो ये गणित थी ये बिगड़ गई कब, जब आपके एक भैंस एक्स्ट्रा और लेके आ गए और वो बढ़िया दूध दे देती। अब आपको दूध जो है वहाँ पर दूध वाले को दूध दे के आने की जो मात्रा हो गई वो 13 लीटर हो गई, कि 5 लीटर से आपको 13 लीटर दूध वहाँ दे के आना है। लेकिन पानी कितना मिलाना है ये आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि जितना पानी में पहले मिलाता था उतना ही मात्रा में पानी में अभी मिलाऊं। 2 लीटर मिलाओगे तो दूध ज़्यादा रह जाएगा, लेकिन मात्रा उतनी ही अनुपात में होनी चाहिए कि पहले 5 लीटर में मैं अगर 2 लीटर दूध मिलाता था तो अब 13 लीटर में मैं 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाता था, तो 13 लीटर दूध में कितना मेरे को पानी मिलाना होगा, ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए अगर 5 में 2 लीटर मिलाते तो इसको प्रतिशत से कैसे निकालोगे। देखिए 13 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना है, पहले तो ये बताइए कि 2 लीटर 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो 2 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रखेंगे, क्योंकि किससे तुलना की जा रही है, 5 लीटर से। किसकी तुलना की जा रही है, 2 लीटर, क्योंकि कौन से चीज़ की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो 2 लीटर पानी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, किसके अनुपात में, किसकी तुलना में, 5 लीटर दूध की में। इसलिए हमने 5 नीचे रखा और 100 से गुणा करने क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है, ठीक है। तो 5 से इसको 20 बार काटा और 20 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आपके 40% आएगा। मतलब आप 40% दूध मिलाते थे उसमें, ठीक है। 40% दूध में 40% पानी मिलाते थे 5 लीटर दूध में, ठीक है। अब 13 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना है आपको, तो इसका 40% निकाल लीजिए, क्योंकि 13 लीटर का 40% कितना होगा बताइए। 40% 13 लीटर का, देखिए मैं आपको जीरो से बताता हूँ, 13 लीटर का
13 लीटर का 40% निकालना है आपको। 13 लीटर का 40% निकालना है तो इसके लिए अब देखिए कि 13 का 13 ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, और का मतलब क्या होता है। देखिए हमेशा गणित में अगर कहीं का लिखा होता है ना, ये किसी दो संख्याओं के बीच में अगर का लिखा होता है तो उसका मतलब होता है गुणा। उसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर का लिखा होता है तो उसका मतलब गुणा होता है, तो इसका मतलब गुणा हो गया। और 40% का ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब आप याद रखो, याद दूसरा पॉइंट कि प्रतिशत के चिन्ह की जगह हम 1/100 लिखते हैं, या प्रतिशत से हम भिन्न में बदलने के लिए बटे में 100 या 100 का भाग देते हैं। ऐसा ही करते हैं क्या, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 13 और 4 को गुणा करोगे, बताइए कितना आएगा। 13 और 4 को गुणा करने पर 13 चौके 52 बटे 10, 5.2 लीटर आंसर आ गया हमारा। ये पानी हमें डालना है, ये पानी हमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। कैसे आया देखिए, तो ये हमने पहले 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डालते थे तो 2 लीटर कितना हो गया, 40% हो गया 5 लीटर का। तो अब 13 लीटर का 40% कितना होगा वो हमें निकालना है, 5.2 लीटर पानी। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा है। हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में आता है, जो हम गाँव में दूध देते हैं डेयरी वाले को, वैसी ही चीज़ें हमें देखने को मिली है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे अगले सिरे से इसका अगला पार्ट। धन्यवाद आप सभी का।